नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और बिहार एसआई के लिए जो है साइंस का सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज चल रहा है और यह जो है इसका पहला सीरीज है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। बेरी बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है आपका विटामिन B1 की कमी से। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। स्टार्च से क्या संबंधित है? तो स्टार्च से जो है आपका ग्लूकोज संबंधित है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है आपका विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। पेप्सिन होता है, तो पेप्सिन जो है आपका एक एंजाइम होता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है कि वह कौन सा तत्व है जो दंत इनामेल को कठोर बनाता है? तो वह है आपका फ्लोरीन। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है जो दंत के इनामेल को जो आपको कठोर करता है। अगला सवाल है कि जनन क्षमता में कमी होती है तो किस विटामिन के कारण? तो ये होता है आपका विटामिन ई की कमी के कारण। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। विटामिन की खोज की तो ये क्या था आपका लुनिन ने। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? तो ये है आपका ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है? तो ये है आपका मल्टोज जो है ये आपका डाइसेकेराइड है। निम्नलिखित में कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? यानी कह रहा है कि दूध का प्रोटीन कौन सा है? तो ये आपका केसिन जो है ये आपका दूध में पाया जाता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो ये कहा जाता है आपका विटामिन डी को जो है हार्मोन भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि रेनिन का स्रवण करने वाला अंग है। तो रेनिन का स्रवण जो है वो आपको अमाशय में होता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। डार्विन का सिद्धांत था, तो डार्विन का क्या सिद्धांत था? तो यह था आपका प्राकृतिक चयनवाद। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं, तो ये होते हैं आपके मूल उत्पादक। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपका इकोलॉजी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया। उत्परिवर्तनवाद किसने प्रस्तुत किया? तो ये क्या था आपका डी ब्रिज ने। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। पोलियोंटोलॉजी का अध्ययन है, तो ये है आपका जीवाश्मों का। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। डायनासोर का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? तो ये कहा जाता है आपका मीसोजोइक काल। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई? कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई? तो ये हुआ था आपका प्री कैम्ब्रियन काल में। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? तो आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी जो है वो आपका गोरिल्ला है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। हीमोग्लोबिन कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो ये होता है Fe+, यानी कि
लोहा। अगला सवाल है कि ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है, तो ये आपको दिया जा सकता है ए बी को। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है और सभी का जो है सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन चल रहा है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में लिंग संलग्न रोग है, तो ये है आपका वर्णातता। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है, तो विलियम हार्वे जो है वो आपका रक्त परिसंचरण के खोज के लिए आपका प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका टॉन्सिल। ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। मनुष्य में मादा अस्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है, तो ये आपका होता है 22+X। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। 22+X जो है वो मादा होता है और 22+Y जो है वो आपका नर होगा। अगला सवाल है कि पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी रुधिर वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है, तो ये आपका होगा। देखिए इनके संतानों में जो है ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, यानी चारों में से कोई भी हो सकता है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। सार्वत्रिक रुधिर दाता रक्त ग्रुप है, यानी कि जो सबको दे सकता है। ये आपका ओ जो है ये आपको सबको दे सकता है। RH कारक की खोज करता है, तो ये है आपका लैंड स्टीनर एवं बीनर। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में जो है गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं, तो ये करता है आपका एनाफेज के तौर। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं, तो वृद्धि वलय जो है वो आपका कैम्ब्रियन क्रिया से बनते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अनिकेश फल वह है जिसमें होते हैं, तो जिसमें आपका जो है बिना परागन और निषेचन के बना फल, यानी कि बिना परागन और निषेचन के बना फल जो है वो आपका अनिकेश फल कहलाता है। अगला सवाल है कि परागकण क्या है, तो परागकण जो है वो आपका नर युग्मकोद्भिद। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। आवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोश प्रायः होता है, तो ये होता है त्रिगुणित। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। बीज किससे बनता है, तो बीज आपका जो है आपका बीजांड से बनता है। एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिग्रह पर जाना कहलाता है, तो ये कहा जाता है आपको गिटोनोगैमी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। कौन सा फल नट है, कह रहा है कि कौन सा फल जो है नट है, तो ये है आपका काजू को जो है ये आपका नट कहा जाता है। अगला सवाल है कि नारियल में खाने योग्य भाग होता है, तो नारियल में खाने योग्य आपका भाग जो है वो आपका भ्रूण कोश होता है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 से एक सच्चा फल होता है, तो एक सच्चा फल जो है आपका निषेचित एवं विकसित अंडा से होता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है, तो ये है आपका सहपत्र एवं परिदल पुंज। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अधिकांश पादप
वायरस में जेनेटिक पदार्थ है। तो ये है आपका RNA। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। जंतु जो है वायरस में आनुवंशिक पदार्थ अधिकांशतः होता है। जंतु वायरस में आनुवंशिक पदार्थ अधिकांशतः होता है। ये होता है आपका DNA में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलती है? एंटीबायोटिक। तो ये पाया जाता है आपका जीवाणु में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो वायरस का सर्वप्रथम खोज जो है ये आपका डी लवोनकोस्की। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। डी लवोन्स्की जीवाणु की खोज की थी। तो जीवाणु की खोज जो है A.W. ल्यूवेनहक, यानी कि जीवाणु की खोज ल्यूवेनहक के द्वारा किया गया। अगला सवाल है कि प्रोटीन की इकाई है। तो प्रोटीन की इकाई जो है ये आपका एमिनो एसिड है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। कोसा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। कोसा में तो ये है आपका राइबोसोम में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? तो ये होता है आपका 40 डिग्री सेल्सियस पर। अगला सवाल है शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचयन किस पदार्थ के रूप में होता है? तो ये होता है आपका वसा के रूप में जो है सबसे ज़्यादा आपका अधिकतम ऊर्जा होता है शरीर में। बच्चों में रिकेटस अथवा ऑस्टियोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है? तो ये पाया जाता है आपका विटामिन डी की कमी से। टोटल हमने जो है इस सीरीज में 50 क्वेश्चन को किए और अगले सीरीज में भी जो है हम 50 को क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत में आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।